दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं करीब 2-3 दिनों से दिल्ली में हूं और आगे भी रहने का प्रयास है। आज का पूरा अपडेट हम आपको देते हैं, उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहला चीज़ कि हमारे ही साथियों के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ मिलने लोग गए। जो मिहिर नाम का एक लड़के थे जो उड़ीसा से, वो गए, अपना पूरा प्रपोजल धर्मेंद्र प्रधान जी को सुनाए, कहे, बताए कि सर ऐसा ऐसा बात है, एनआईएस का डिग्री जो इनवैलिड करार दिया गया है। तो उनके द्वारा ये बात कही गई कि भाई ठीक है, इस पर पूरे सांसदों के द्वारा भी लेटर मिल रहा है और आपके द्वारा भी कहा गया है। तो ये हम लोग लगे हुए हैं पूरे देश के लिए, ये है केवल एक स्टेट के लिए नहीं है, हम लोग उस पर लगे हुए हैं। जल्द ही आप लोगों को अच्छा खुशखबरी मिलेगा। ये तो हो गया धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद। अब दूसरी बात आई है, जैसे हमारे जो शीर्ष नेतृत्वकर्ता अपने आप को कहने वाले माननीय श्री बोहरा जी और माननीय श्री पप्पू जी, हम बहुत प्रयास किए कि भाई आप सभी लोग एक मंच पे होकर के अपना काम करें ताकि हम लोगों की गति अच्छी हो और हम लोगों को जीत मिले। लेकिन उसमें कुछ असमंजस की स्थिति बना हुआ है, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, जिससे कि हमारे अभ्यर्थियों में भी बहुत नकारात्मक विचार जा रहा है, नकारात्मक सोच जा रहा है। इसलिए हम सभी अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे और सबसे अपील करेंगे कि सभी लोगों का काम जब एक है तो एक होकर के काम करना है। कौन क्या किया नहीं किया उस पर हम लोग विचार न करते हुए एक साथ एक पहलू पर एक बार प्रयास किया जाए, जरूर सार्थकता हासिल होगी। दूसरी बात, तीसरी बात कि जो बिहार सरकार लेटर जारी करके एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिए हैं, उस लेटर को लेकर हम लोगों को जाना होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज हम लोग दिन भर सुप्रीम कोर्ट में रहे। हम रहे, जितेंद्र जी रहे, रोहित जी रहे, रवि बाबू रहे, पप्पू जी भी थे, हम सभी लोग थे और उनसे स्पष्ट तरीका से बात हुआ कि उनका कहनाम है, कपिल सिब्बल जी के जो जूनियर वकील थे उनसे बातचीत हुआ, उनका स्पष्ट कहनाम है कि प्रत्येक राज्यों से, केवल एक राज्य से नहीं, प्रत्येक राज्य से, भारत के हर राज्य से एक एक केस फाइल होना चाहिए एनआईएस की वैलिडिटी के संबंध में, ताकि जब सभी स्टेट एक ही केस को करेंगे तो उसका पक्ष मजबूत होगा। और जो बिहार सरकार ने लेटर निर्गत कर दिया है कि एनआईएस डीएलएड का रिजल्ट नहीं देंगे, तो उन साथियों से मेरा अपील है कि वो लोग भी, यानी हम लोग भी है, वो अलग नहीं, हम भी हैं, आप भी हैं, सभी लोग हैं, सभी लोग हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डालें, ठीक है, और उसको हम लोग पूरा फ्रेश तरीका से लड़ने का प्रयास करें। हो सकता है कि कुछ हो जाए। ये मतलब बिहार सरकार के वो लेटर को लेकर, जो बिहार सरकार ने, वही बिहार सरकार जब एडमिट कार्ड जारी हो रहा था तो उसी अपील संख्या और उसी एसएलपी का हवाला देकर के, माननीय अतुल प्रसाद जी आपके पास भी एडमिट कार्ड होगा, तो उसमें अंडरटेकिंग करवा रहे थे कि 2017 से पहले जितने भी एनआईएस डीएलएड है उनके 18 महीने की डिग्री मान्य होगी। तो वह एक लॉलीपॉप के समान हुआ, उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। उस लेटर को लेकर के हम लोगों को जरूर कोर्ट जाना चाहिए। अब उसी जो कल लेटर निकला है उसमें लिखा गया है कि अंतिम निर्णय एनसीटी के परामर्श से ही होगा। तो अब सबकी नैया केंद्रीय शिक्षा विभाग और एनसीटी के हाथ में है। एनसीटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, यदि एनसीटी नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप लोग एकता और यूनिटी को बनाए रखिए। जरूर अंतिम प्रयास करना है हम लोगों को। हम जान रहे हैं कि नहीं भाई रिजल्ट नहीं आएगा, ये सब जान रहा है, कोई कहने की बात नहीं है, कमेंट करने की बात नहीं है, मैं भी जान रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से एडमिट कार्ड जारी हुआ था उस पर मैं भी बोल रहा था और भी कुछ साथी बोल रहे थे, लेकिन कुछ साथी ऐसे थे जो पहले से ही बोल रहे थे कि नहीं भाई वो आउट हो गया, ठीक है।
तो ये तो बात की बात है। अब रही बात कि TRE-1 और 6 फेज में जो NIS वैलिड माने जो साथी कार्य कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि केवल TRE-2 से ही बाहर हुआ है। इसका तलवार TRE-1 पर भी है और 6 फेज पर भी है। इसलिए सभी 6 फेज से भी निवेदन है, इसके बाद TRE-1 के साथियों से भी निवेदन है कि आप लोग सहयोग करें, साथ बनाए रहें, आस बनाए रहें। जरूर हम लोगों का काम होगा, थोड़ा लेट ही होगा, देर ही होगा, लेकिन दुरुस्त होगा, क्योंकि डिग्री की बात है, यहां नौकरी की बात नहीं है। यहां नौकरी खतरे में नहीं है, डिग्री खतरे में है। यदि डिग्री वैलिड रहेगी तो नौकरी मिलती रहेगी। जब डिग्री ही नहीं वैलिड होगी तो नौकरी का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन होगा कि आज का यही न्यूज रहा, और माननीय बोहरा सर और पप्पू सर जी से भी मेरा निवेदन होगा कि आप लोग भी भाई एकजुटता बनाइए और एक साथ होकर के अपना काम करिए। जरूर ईश्वर हम लोगों के साथ देंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और 14 लाख लोगों के भविष्य की बात है। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि आप सभी लोग एकता बनाए रहिए। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर शेयर करिएगा, अन्यथा न करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय।